जेड एक ऐसा लोकप्रिय हाउस प्लांट है जो करीब करीब सभी के घरों में मिलेगा। देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और ये एक सकुलेंट है। ये पौधा वैसे तो इजी है घर में लगाना, आसानी से सालों साल चल जाता है, लेकिन तेज गर्मी में इस पौधे को बचाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तेज गर्मी और तेज सर्दी इस पौधे के लिए कभी भी सही नहीं है। तो जेड के पौधे को किस तरीके से घना बना करके रखना है, किस तरीके से इसकी जो ग्रोथ है उसको डबल करना है, ये आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। बहुत ही सरल आसान से टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपने जेड की कटिंग भी आने वाले बरसातों में लगा सकते हैं और छोटी छोटी कटिंग्स भी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं अच्छे से फैल जाएंगी, ग्रो कर जाएंगी। जेड के पौधे को बरसातों में और स्प्रिंग के सीज़न में बहुत आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। वैसे तो ये पूरे साल ग्रो हो जाता है, लेकिन दिसंबर जनवरी की सर्दी में ग्रो करना थोड़ा मुश्किल है और मई जून की गर्मी में भी आसानी से ग्रो नहीं होता। बाकी 8 महीने आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं। इस जेड के पौधे के ग्रोथ का ये टाइम चल रहा है, बरसातों में बहुत अच्छे से ग्रो करता है और वहीं बरसात में ये पौधा ख़राब भी होता है। जून की गर्मी में इस पौधे को वैसे तो आपको धूप में ही रखना है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि यदि आपके पौधे की पत्तियां पीली हो रही हैं या फिर पौधा खिला खिला सा नहीं दिख रहा है, हमेशा मुरझाया हुआ सा दिख रहा है, तो थोड़ा सेमी शेड में रख दीजिए पौधे को। अब यहाँ एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि इस पौधे को धूप की ज़रूरत होती है। बिना धूप के ये पौधा ग्रो नहीं करेगा, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका पौधा कितना पुराना है, उसके अकॉर्डिंग ही आप इसको धूप प्रोवाइड करेंगे। यदि पौधा बहुत आप कह सकते हैं 5-6 साल पुराना है, स्टेम खूब मोटी हो रही है, तो इस पौधे को आप पूरे दिन के सनलाइट में छोड़ सकते हैं, पौधा ख़राब नहीं होगा। लेकिन अभी अभी कटिंग लगी है और गमला बहुत छोटा है, तो फिर इस पौधे को मॉर्निंग की धूप दे दीजिए और दोपहर की धूप से बचा कर रखिए। इस तरीके से छोटे छोटे कंटेनर्स में भी ये पौधा बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। यदि आप सोच रहे हैं इसकी कटिंग लगाने के लिए, तो सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि कटिंग हमेशा बरसात में तेज़ी से ग्रो करेगी। कटिंग लगाने के लिए आप नॉर्मल सॉइल में ही अपने ही पौधे की कटिंग लेकर के लगा सकते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जेड के पौधे को अच्छी वेल ड्रेन सॉइल में लगाइए। वेल ड्रेन कहने का मतलब है कि जहाँ पानी डालने के 5-10 मिनट के बाद सॉइल जो है भुरभुरी हो जाती है, ना कि कीचड़ सी मिट्टी रहती है। जेड के पौधे में मिट्टी चिपकना नहीं चाहिए रूट्स में, इस बात का ध्यान रखिए। ये सभी सकुलेंट्स के साथ ऐसा जाता है, वरना आपका पौधा बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएगा। जेड के लिए जब भी आप सॉइल तैयार कर रहे हैं, उसमें कैल्शियम की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। नाइट्रोजन और कैल्शियम 2 खाद जेड के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी 30% यदि आप लीफ कंपोस्ट या किसी भी प्रकार के वर्मी कंपोस्ट वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 1 चम्मच कैल्शियम नाइट्रेट की गोलियां या फिर आप चूना, ऐसी कोई चीज़ इसकी मिट्टी में ज़रूर मिलाइए जब इस पौधे को आप लगा रहे हैं। ये जानकारी उन लोगों के लिए बहुत ही काम की रहेगी जो लोग कि अभी जेड के नए पौधे को लगाने की सोच रहे हैं। तीसरी जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जेड का पौधा जब स्ट्रेस में जाता है, ख़राब होने वाला है, ओवर वाटर है या अंडर वाटर है, तो ये पौधा बताने लगता है कि ये स्ट्रेस में है। कहने का मतलब है कि नई पत्तियां तो नहीं निकलेंगी, जैसे मैंने अभी दिखाया छोटे छोटे नए शूट्स आ रहे हैं, नए शूट्स भी नहीं आएंगे और पौधा हमेशा मुरझाया हुआ सा नज़र आएगा। कभी भी आपको इस पौधे में ओवर वाटर नहीं करना है। अंडर वाटर भी ये पौधा 3 से 4-5 दिनों तक अच्छे से सरवाइव कर लेता है, यानी 5 दिनों तक भी आप गर्मी में पानी नहीं डालते हैं तो सूखता नहीं है, लेकिन पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि सकुलेंट्स जो होते हैं उनकी पत्तियों में पानी भरा होता है और उसी पानी से फिर वो गुजारा करना शुरू कर देते हैं यदि पानी की कमी होती है। तो पानी देने का सही तरीका यह है कि पहले सॉइल चेक कीजिए। आपको सॉइल इस तरीके से भुरभुरी नज़र आ रही है, या फिर आपको याद है कि मैंने 2 या 3 दिन पहले पानी दिया था, तो आज पानी देना है। चेक करके ही पानी दीजिए, क्योंकि जैसे ही ओवर वाटर होगा, बहुत ज़्यादा आप पानी देंगे और यदि मिट्टी नहीं सूख रही है या लगातार इसके रूट्स में जल जमाव होगा, तो पत्तियां स्ट्रेस में जाएंगी, पीली होकर के गिरेंगी, यानी कि हेवी हो जाती हैं सकुलेंट की पत्तियां जब पानी आप ज़्यादा देते हैं। और यदि पानी कम है तो पत्तियां सिकुड़ेंगी और गिरेंगी तब भी, लेकिन पौधा आपका बच जाएगा। तो पानी का विशेष ध्यान रखना है।
अब बात करते हैं कि खाद कौन सी देनी है। देखिए, आधा चम्मच कॉफ़ी यदि पानी में घोल करके 40-45 दिनों पर एक बार आप जेड के पौधे की जड़ों में डाल देते हैं तो निश्चित तौर पर पौधा बहुत तेज़ी से फैलता है। ये जो कॉफ़ी है इसमें वो सारे गुण होते हैं जो आपके पौधे की रूट्स को फैलाने में मदद करते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, मान लीजिए 6 इंच का आपका कंटेनर है तो आधा चम्मच कॉफ़ी लेकर के पानी में डालना है और उसे पानी अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं और उसे गमले में डाल देना है। 40-45 दिनों पर एक बार करके देखें। कॉफ़ी जो होता है ये मिट्टी में जा कर के सॉइल के एरिएशन को बढ़ा देता है और वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी को भी बढ़ा देता है, यानी कि मिट्टी जो है वो थोड़ी मॉइस्चर लिए हुए होती है और गर्मियों में, तेज़ गर्मी में सूखता फटता नहीं है मिट्टी और पौधा जो है स्वस्थ रहता है। क्योंकि बार बार पानी तो आप सकुलेंट को दे नहीं सकते, बार बार पानी देने से कई बार ये पौधा ख़राब भी हो जाता है। तो ये कॉफ़ी का इस्तेमाल खासकर गर्मियों में ज़रूर कीजिए। और मैंने ये देखा है कि कॉफ़ी डालने से एक तो ये जो जेड का पौधा है इसकी पत्तियाँ बड़ी बड़ी और चमकदार निकल करके आने लगती हैं। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि क्या चीज़ जून के महीने में बिल्कुल नहीं करना है। पहली चीज़, अभी आपको रिपोर्ट नहीं करना है, पिंचिंग प्रूनिंग नहीं करना है, कोई भी हार्श केमिकल तेज़ धूप में नहीं डालना है, नहीं तो आपका पौधा बहुत जल्दी पीला हो जाता है। कई बार नासमझी में मैंने देखा है, कई सारे मेरे ही जानकार लोग हैं जो ऐसा कोई खाद डाल देते हैं, कोई हार्श केमिकल, जिससे कि पौधा रातों रात ही मर जाता है। यदि रातों रात ग्रो हो सकता है तो मर भी सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। एक चीज़ और ध्यान रखें, जितने भी सकुलेंट्स वाले प्लांट होते हैं कोशिश करें उन पर बार बार स्प्रे ना करें। जैसा कि हम लोग गार्डनर्स आपको बताते रहते हैं या मैं ही कई बार बताती हूँ कि स्प्रे कीजिए, गर्मी में मिस्टिंग कीजिए, लेकिन आप सकुलेंट्स पे बिल्कुल ना करें, नहीं तो पौधा ग्रो भी नहीं होगा, पत्तियाँ हेवी होकर के गिर जाएंगी। अब बात करते हैं जेड को घना कैसे बनाना है। देखिए, घना बनाने का एक ही तरीका है कि पिंचिंग प्रूनिंग करना है, लेकिन एक बार स्प्रिंग में अच्छे से कटिंग प्रूनिंग कर लीजिए और एक बार बरसातों में। आप अपने पौधे की जड़ों में 30 से 40 दिनों पर वर्मी कंपोस्ट ज़रूर डालिए, इससे पौधा स्वस्थ रहता है और गमले में ही पौधे को पूरा न्यूट्रिशन मिलता रहता है। इस तरीके से जेड के पौधे का ख्याल रखेंगे, सालों साल चलने वाला पौधा है, आपके गार्डन से कभी भी नहीं जाएगा। मेरे जेड के पौधे 6-7 साल पुराने हैं, कटिंग बहुत सारी मैं इसकी लगाती रहती हूँ। मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिए, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। धन्यवाद।